हाँ जी बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़िया उससे अपन की फायदे है। फर्स्ट एडवांटेज लिखो, it is based on the atomic number which is a more fundamental property फंडामेंटल का मतलब होता बेटा बेसिक प्रॉपर्टी दैन एटॉमिक मास। इस तो पहला बेटा जिन्ने भी आप पीरियोडिक टेबल स्टडी किए ने उन्होंने सारिया जो बेस सी दैट वाज एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। ये फर्स्ट पीरियोडिक टेबल सी जिस दे विच आप बेस किसनों मन के चल रहे हैं, एटॉमिक नंबर नो। ठीक है, पोजीशन ऑफ isotopes at one place is justified। ਹੁਣ देखो बेटा जो मैंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिता सी दैट वाज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक वेट। तो आइसोटोप्स दे विच की हुंदा है, एटॉमिक नंबर सब दे सेम हुंदे ने बट एटॉमिक वेट डिफरेंट हुंदा है। तो आप उस टाइम क्या सी कि मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल के विच ये प्रॉब्लम है कि उसने हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स को इक्को जगह पर प्लेस क्यों किया, बिकॉज ऑल ऑफ दैम हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट। बट लॉन्ग फॉर्म ने इस चीज़ को क्लीयर करता क्योंकि जो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स ने बेटा 1H1 1H2 एंड 1H3 तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। बिकॉज उन्होंने एटॉमिक नंबर सेम है दैट्स वाई दे हैव बीन प्लेस्ड एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो उन्होंने सारिया को इक्को जगह पर ही रखना चाहिए। सो इट इज़ जस्टिफाइड। ठीक है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये भी इसका प्लस पॉइंट है कि इस दे विच एटॉमिक नंबर के नाल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नू भी बेस मन्निया गया। इट इज़ मोर सिस्टमैटिक दैन द प्रीवियस पीरियोडिक टेबल। ज़्यादा सिस्टमाइज सी बिकॉज इसने पूरे एलीमेंट्स को मेनली 4 ब्लॉक्स डिवाइड करता सी बेटा, केड़े केड़े S P D एंड F। ठीक है, तो ये ज़्यादा सिस्टमैटिक सीगा पहला वाले पीरियोडिक टेबल नालों। इट इज़ ईजी टू रिमेंबर, इनू याद रखना ईजी है। पोजीशन ऑफ argon before potassium is also justified because argon has atomic number 18 and potassium has एटॉमिक नंबर 19। ठीक है, तो आप मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल च भी लिमिटेशन लिखी सी कि आर्गन का एटॉमिक मास कितना सी बेटा 39.9 और पोटाशियम का कितना 39.1। तो आप क्या सी कि मैंडलीव ने फिर भी आर्गन नू पोटाशियम तो पहला रखे है। तो उस टाइम वो उसकी लिमिटेशन सी कि आर्गन शुड बी प्लेस्ड आफ्टर पोटाशियम बिकॉज द एटॉमिक वेट ऑफ आर्गन इज़ मोर दैन दैट ऑफ पोटाशियम। बट लॉन्ग फॉर्म ने इस चीज़ को क्लीयर करता
बिकॉज ये आपां की क्राइटेरिया लिता है एटॉमिक नंबर, और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटाशियम का 19 है, तो आर्गन नूं ही पोटाशियम तो पहला होना चाहिए। तो ये मेन एडवांटेजिस सीगियां, मेन फायदे सीगे अपना नूं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दे। नैक्सट है लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब इन्हां दे विच भी कुछ कमियां ने, बट ये सिर्फ और सिर्फ दो मेन ड्रॉबैक्स ने, दो लिमिटेशंस ने। अगेन फर्स्ट इज द सेम एज दैट ऑफ मेंडलीव, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड टिल नाउ। की है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड टिल नाउ, क्योंकि हाइड्रोजन का आपां बेटा एक हाइड्रोजन ही पूरे पीरियोडिक टेबल च एक ऐसा एलीमेंट है जिहदियां प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ग्रुप एज वेल एज 17th ग्रुप नाल मैच करती हैं, बट फिर भी उसनों सारे साइंटिस्ट ने किहड़े ग्रुप दे विच ही प्लेस किया, हमेशा फर्स्ट ग्रुप दे विच। तां वो लॉन्ग फॉर्म भी उस चीज़ को पूरी तरह क्लीयर नहीं कर सकिया कि वाई इट इज़ प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप ओनली। नैक्सट जो लिमिटेशन सी दैट इज़ lantanoids and actinoids are not placed in the main periodic table। सेकेंड कमी यदि की सी, जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स ने, तुसी सारियां ने बेटा पीरियोडिक टेबल देख लिया होएगा अपनी बुक के फ्रंट पेज पे। तो लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स आर F ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उन्होंने दो अलग रोज की फॉर्म दे विच पीरियोडिक टेबल तो बिल्कुल अलग करके रखा गया। तो ये सेकेंड ड्रॉबैक सी कि जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है उन्होंने मेन जो तुहाडा पीरियोडिक टेबल है उस दे विच कोई प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड नहीं की गई। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 6 एडवांटेजेस एंड देयर आर 2 limitation। first is position of hydrogen is not justified, and second lanthanoids and actinoids, or you can say F block elements are not settled, or you can say are not placed in the main periodic table। उन्होंने हले भी है जो वो अलग ही रखा गया है। क्लीयर बेटा, तो इस दे नाल ही तुहाडे जिहड़े पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक है बेटा वो सारे खत्म हो गए। नैक्सट अपना टॉपिक है कि किसी भी एलीमेंट दे असी पीरियड ग्रुप या ब्लॉक बारे किवें इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक नंबर। किसी भी एलीमेंट दे अगर असी ग्रुप बारे या उसके पीरियड बारे या उसके ब्लॉक बारे पता करना होवे तो कितना पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट पीरियड बारे बेटा कित्थों पता लगता है, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, और यू कैन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीरियड का असीं डायरैक्टली कित्थों देख के पता कर सकते हैं, जिहड़ा बेटा जदों असीं किसी भी एलीमेंट की कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो उस दे विच जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n हुंदी है दैट इज़ द पीरियड ऑफ द गिवन एलीमेंट। नैक्सट ब्लॉक बारे कितना पता लगता है, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। ठीक है, नैक्सट आ गया तुहाडा ग्रुप। ग्रुप लिए साडे कोल 3 रूल हुंदे ने, फॉर एस ब्लॉक, फॉर पी ब्लॉक एंड फॉर
डी ब्लॉक। मान लो कि तुहाडा एलीमेंट एस ब्लॉक नूं बिलोंग करता है तो उसका ग्रुप नंबर किहड़ा होएगा, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। तो जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन सब तो लास्ट वाली एस ऑर्बिटल च जाएंगे वो उसका की होएगा, ग्रुप नंबर। पी ब्लॉक लिए तुहाडे कोल रूल की हुंदा है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट एस एंड पी ऑर्बिटल प्लस 10। नैक्सट है तुहाडा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक दे विच हुंदा है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन n-1 डी ऑर्बिटल प्लस n s ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये रूल्स ने जिसकी हैल्प नाल असीं पता कर सकते हैं कि जिहड़ा एलीमेंट है जो भी तुहानूं गिवन है वो किस पीरीयड का मैंबर है, किस ब्लॉक का मैंबर है या किस ग्रुप का मैंबर है। ठीक है, आप इहदे नाल रिलेटेड थोड़ियां प्रॉब्लम्स कर लैंदे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोल एलीमेंट्स दिते हुए ने ए बी सी एंड डी। मान लो कि कोई ए एलीमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 12, बी का दिता होया बेटा तुहानूं 19, सी का दिता होया 29 और तुहानूं पुछया गया है कि किस पीरीयड दे, किस ग्रुप दे या किस ब्लॉक दे एलीमेंट्स ने। ठीक है, तो सब तो पहला जो भी तुहाडा एलीमेंट है उसका एटॉमिक नंबर लिख लो। कितना बेटा 12, तो इसकी कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2। कॉन्फिगरेशन लिख ली बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो हम सब तो पहला असीं गल करते हैं पीरीयड की। तो किस पीरीयड का मैंबर है बेटा, जिहड़ा लास्ट वैल्यू ऑफ n है। तो n कितनी है बेटा 3, तो इसका मतलब इसका पीरीयड कितना हो गया बेटा 3rd। ये 3rd पीरीयड का एलीमेंट है। क्लीयर। उस तो बाद ब्लॉक किवें पता लगता है, इन विच लास्ट इलैक्ट्रॉन एंटर्स। द लास्ट इलैक्ट्रॉन कित्थे एंटर गया बेटा एस ऑर्बिटल, सो ब्लॉक विल बी एस ब्लॉक का मैंबर है। नैक्सट इज योर ग्रुप। हुण आपां नूं पता लग गया कि यह एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक वाला असीं रूल लगावांगे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। कितने इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ने बेटा 2। तो किनवें ग्रुप का मैंबर है बेटा, सेकेंड ग्रुप का, ग्रुप नंबर 2। क्लीयर बेटा। जो भी एलीमेंट है तो उसी उसकी कॉन्फिगरेशन लिखो। जो लास्ट वैल्यू ऑफ n है वो की बन जाएगा उसका पीरीयड। जिस ऑर्बिटल दे विच लास्ट वाले इलैक्ट्रॉन जा रहे हैं वह की बन जाएगा ब्लॉक। जदों तुहानूं ब्लॉक का पता लग जाएगा तो SPD के अकॉर्डिंग असीं अलग अलग रूल्स लगा देने। ठीक है, हुण नैक्सट अपने कोल एक एलीमेंट है B इज इक्वल टू 19। हुण सेकेंड एलीमेंट लिए साडा एटॉमिक नंबर है 19। तो इसकी कॉन्फिगरेशन लिखन थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। 2 4 10 12 18 और 19 इलैक्ट्रॉन फिल हो गए बेटा। हुण असीं इसके पीरीयड की गल करिए तो लास्ट इलैक्ट्रॉन किहड़े पीरीयड च गया बेटा 4th। ठीक है बेटा। ब्लॉक लास्ट इलैक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल च गया एस दे विच, तो एस ब्लॉक। ठीक है, नैक्सट आ गया तुहाडा ग्रुप नंबर अगेन एस ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक लिए साडे कोल की रूल है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एस ऑर्बिटल। तो कितने इलैक्ट्रॉन ने, ओनली 1, तो ग्रुप फर्स्ट। तो इट मीनस ये जो एलीमेंट है वो फर्स्ट ग्रुप का एस ब्लॉक का और 4th पीरीयड का एलीमेंट है। क्लीयर। इस तरीके बेटा तुसी सेम रिपीट कर सकते हो फॉर द 29।
ठीक है। तो किसी भी एलीमेंट दी अगर सानू एटॉमिक नंबर पता है तो असी एटॉमिक नंबर तो उसकी की लिख लैनी है, पहला कॉन्फिगरेशन तो फिर असी उसका पीरीयड, उसका ब्लॉक एज वैल एज उसका आप ग्रुप नंबर भी पता कर सकते हैं। क्लीयर। नैक्सट देखो, नैक्सट टॉपिक है तुहाडा बेटा अच्छा बेटा, एक तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तुहाडे कोल कॉन्फिगरेशन गिवन है, नैक्सट देखो तुसी, फॉर एन एलीमेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है फॉर एन एलिमेंट द outermost electronic configuration is 3s2 3p4। ठीक है। और तुहानू क्या उन्होंने स्टेट टू which period, block and group to which this element belongs। ठीक है। तो उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन देती बेटा, कॉन्फ़िगरेशन की दी हुई है 3s2 3p4। बेटा ये वेलेंस कॉन्फ़िगरेशन है, इस तो पहले वाले इलैक्ट्रॉन्स हैगे ने वो किहड़े होंगे 1s2 2s2 2p6, बट सानू सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट वाली इलैक्ट्रॉन्स तो मिलती है, इस करके उन्होंने सिर्फ लास्ट वाली प्रोवाइड की है। तो सब तो पहला तुहानू पूछ रहे हैं पीरीयड किहड़ा है, तो पीरीयड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितनी है 3, तो पीरीयड कितना हो गया 3rd। क्लीयर। नैक्सट पूछा तो उन्होंने ब्लॉक, ब्लॉक की होंगे इन विच लास्ट इलैक्ट्रॉन एंटर्स। तो पहला 3s तो पूरी तरह भर गया, उस तो बाद इलैक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं p दे विच, तो क्योंकि लास्ट वाले इलैक्ट्रॉन p दे विच जा रहे हैं तो किस ब्लॉक का एलीमेंट हो गया p ब्लॉक का। क्लीयर बेटा। नैक्सट आ गया आपां इसका ग्रुप दसना है। ग्रुप ਲਈ की रूल है, हुण अपने कोल एलीमेंट हैगा p ब्लॉक का, p ब्लॉक ਲਈ रूल हुंदा नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन ns एंड np ऑर्बिटल प्लस 10। हुण ns ते np कितने इलैक्ट्रॉन ने 2 + 4 6। ठीक है। तो ns np प्लस 10 इलैक्ट्रॉन अपना रूल है। ठीक है। p ब्लॉक लिए तो ns कितने इलैक्ट्रॉन ने 2, np कितने ने 4 + 10, तो किहड़े ग्रुप का मैंबर हो गया बेटा ये 16th ग्रुप का। ठीक है। तो इस तरीके नाल असी कॉन्फ़िगरेशन की हैल्प नाल भी पीरीयड, ब्लॉक के ग्रुप बारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। नैक्सट इज योर पीरियोडिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी का मतलब की है द reoccurrence of similar properties of the elements after regular intervals when they are arranged in the order of increasing atomic number। तो पीरियोडिसिटी में असीं किवें डिफाइन करते हैं? रीअकरेंस। रीअकरेंस का मतलब होंदा है रिपीट होना ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है। ऑफ द एलीमेंट्स
आफ्टर रैगूलर इंटरवल कुछ इंटरवल्स तो बाद एलीमेंट्स ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज़ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ in order of increasing atomic number this property is known as periodicity ठीक है बेटा ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ एग्जांपल ਨਾਲ डिस्कस ਕਰਦੇ ਹਾਂ मैं सैकेंड पीरियड ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ थर्ड पीरियड क्योंकि फर्स्ट पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ दो ही एलिमेंट्स ने हाइड्रोजन एंड हीलियम तो ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ है बेटा लिथियम इधर है बेरिलियम इधर है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन तो ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ आ गया सोडियम एंड ਇੱਥੇ ਕੀ आ गया मैग्नीशियम ठीक है ये जो मैं ग्रुप की गल करा बेटा आ फर्स्ट ग्रुप है और ये सैकेंड ग्रुप है सिमिलरली जो मैं इन्होंने ग्रुप्स में देखा ये 13th 14th 15th 16th 17th एंड 18th ग्रुप के मैंबर है और जो असी पीरीयड की गल करिए तो ये सैकेंड पीरीयड है और ये थर्ड पीरीयड है जदों मैं एलीमेंट्स नू इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर प्लेस किया तो एक रैगूलर इंटरवल तो बाद मीनस मान लो कि मैं लिथियम प्लेस किया उस तो बाद 1 2 3 4 5 6 7 जो 8वां एलीमेंट है उसदियां प्रॉपर्टीज सेम ने लिथियम नाल तो इस फीचर नूं की किया जाता है पीरियोडिसिटी अगर मैं इसे नूं इत्थे रिपीट करा मैग्नीशियम तो बाद बेटा इत्थे आ जाएगा एलुमीनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन इत्थे फोर्थ पीरीयड दे विच आ जाएगा पोटाशियम और इत्थे आ जाएगा कैल्शियम तो इत्थे भी की होया सोडियम तो बाद जदों असी 7 एलीमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8वां एलीमेंट जदों आया उहदियां प्रॉपर्टीज़ फिर इहदे नाल मैच कर रही हैं तो इन्हां नूं की कहा जाता है पीरियोडिसिटी हुण कहंदे ये सब कुछ अपने पीरियोडिक टेबल दे विच हो रहा है बट इसका रीज़न की है ठीक है क्यों इदा हो रहा है तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी असी इसका कारण लभना है हुण तुसी देखो बेटा असी इन्हां दी कॉन्फिगरेशन लिखते हैं असी कह रहे हैं कि लिथियम सोडियम और पोटाशियम दी प्रॉपर्टीज सेम ने या असी कह रहे हैं बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम दी प्रॉपर्टीज सेम ने या बोरोन और एलुमीनियम दी सेम ने मीनस जेडे जेडे ग्रुप जेडे जेडे मैंबर ने उन्होंने प्रॉपर्टीज सेम ने उसका रीज़न की है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 इसका 11 और इसका 19 ठीक है कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 कॉन्फिगरेशन लिख ली बेटा लिथियम दी आ रही है आउटर मोस्ट 2s सोडियम दी आ रही है 3s और पोटाशियम दी आ रही है 4s और सारियां दे s दे विच लास्ट इलैक्ट्रॉन सिर्फ सिंगल है तो हुण देखो बेटा जदों भी कोई भी एलीमेंट कैमिकली किसी दूसरे एलीमेंट नाल रिएक्ट करता है ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है मान लो जिद्दां कि असी कह रहे हैं सोडियम और ऑक्सीजन दे विच रिएक्शन होंदी है और इन्हां दे रिएक्शन तो की बनदा है सोडियम ऑक्साइड लाइक दिस ठीक है ये चलो अपनियां बाद दीयां गल्लां ने किवें बनदा है बट ये रिएक्शन पॉसीबल है हुण जदों कोई भी दो एलीमेंट्स आपस दे विच रिएक्ट करते हैं तो उहदे विच बेटे जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो किहड़े इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने लास्ट वाले इलैक्ट्रॉन दीज इलैक्ट्रॉन्स ठीक है और इन्हां इलैक्ट्रॉन्स नूं किहड़े इलैक्ट्रॉन कहा जाता है बेटा वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स किहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने ये वेलेंस इलैक्ट्रॉन तो हुण देखो जे असी लिथियम सोडियम पोटाशियम की गल करिए तो सारियां दे विच नंबर ऑफ वेलेंस इलैक्ट्रॉन की है 1 1 1 मीनस जी लास्ट वाली शैल है उहदे विच सिर्फ इक्को ही इलैक्ट्रॉन जा रहा है तो ये बेसिक कॉज हुंदा है पीरियोडिसिटी का तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की हो गया बेटा सिमिलर इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द वेलेंस शैल
वैलेंस शैल दे विच क्योंकि कॉन्फिगरेशन सेम आ रही है, कॉन्फिगरेशन सेम आ रही का मतलब है कि इलैक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल च जा रहे हैं और इलैक्ट्रॉन्स की गिनती भी सेम है। गिनती कितनी है बेटे, सब दे विच 1 1 और सारे जा भी कित्थे रहे ने, एस ऑर्बिटल च। इस तरीके नाल जो तुसी बेरिलियम मैग्नीशियम ते कैल्शियम की लिखण की कोशिश करोगे बेटा, इहदा एटॉमिक नंबर है 4, इहदा है 12 ते ओहदा है 20। तो बेरिलियम की आ जाएगी 1s2 2s2, ओहदी आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2, इसकी आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो अगेन नोट करो, बेरिलियम मैग्नीशियम ते कैल्शियम के केस दे विच की हो रहा है, अगेन इलैक्ट्रॉन जा रहे ने एस दे विच और नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स किन्ने ने बेटा 2। तो इस करके इन्हां दीयां प्रॉपर्टीज़ भी की करनगियां, मैच करनगियां। इट मीनस जो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है वो की कारण है, क्यों प्रॉपर्टी सेम ने, बिकॉज ऑफ सिमिलर इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द वैलेंस शैल। क्योंकि जिहड़ी भी कोई एलीमेंट की कैमिकल प्रॉपर्टी हुंदी है और सिर्फ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स करके हुंदी है, जिहड़े अंदर वाले इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने बेटा वो रिएक्शन दे विच पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो इलैक्ट्रॉन सेम ने, इस करके इन्हां सारिया एलीमेंट्स दी जो प्रॉपर्टीज़ ने वो एग्जैक्टली एक दूसरे नाल मैच करदियां ने। तो ये की हो गया तुहाडा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। नैक्सट जो टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब है कि हुण असीं कुछ प्रॉपर्टीज़ नूं डिस्कस करना है कि जदों असीं पीरियोडिक टेबल दे विच लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मीनस अलॉन्ग अ पीरियड, लैफ्ट टू राइट का मतलब अलॉन्ग अ पीरियड, या असी टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। टॉप टू बॉटम मीन्स डाउन द ग्रुप। बेटा पीरियड दे नाल हमेशा वर्ड यूज़ करना है अलॉन्ग और ग्रुप दे नाल हमेशा वर्ड यूज़ करना है डाउन। मीन्स जदों असी पीरियड दे विच मूव करांगे अलॉन्ग अ पीरियड या डाउन द ग्रुप, तो वो प्रॉपर्टीज़ किवें चेंज होंदियां ने, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ मेनली जो असी डिस्कस करांगे दैट विल बी एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलैक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सम मोर, ठीक है। वो अपना जो टॉपिक है वो नैक्सट लैक्चर दे विच कवर होएगा। टिल नाउ अगर तुहानू किसी भी तरह की बेटा इस चैप्टर नाल रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज़ शेयर इन योर कैमिस्ट्री ग्रुप, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है बिना किसी हैजिटेशन ते तुसी कैमिस्ट्री ग्रुप च शेयर कर सकते हो, कॉमन क्लास ग्रुप च शेयर नहीं करनी। क्लीयर बेटा, चलो थैंक यू बेटा।